आशंकाओं और संभावनाओं के बीच सामंजस्य बिठाता बिठाता साल 2022 बीत गया। 2022 की शुरुआत कोरोना महामारी पर विजय के एहसास के साथ शुरू हुआ था, तो जाते जाते वो संकट फिर से दुनिया के सामने छोड़कर जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर दुनिया की सेहत पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। चीन भारत सहित पूरी दुनिया के लिए अलग चुनौतियां खड़ी कर रहा है। अब जब वो सब कुछ एक साल के तौर पर बीत रहा है, तब हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि भारत ने कैसे इन परिस्थितियों का सामना किया। और जब हम ये अनुमान लगाते हैं तो ये भी निकलकर सामने आ जाता है कि कौन है मैन ऑफ द ईयर 2022। व्याप्त हुआ बर्बर अंधेरा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान। दो 2022 के अंतिम चंद घंटों के शेष रहते वो मां हमेशा के लिए अलविदा कह गई, जिनका आशीर्वाद ऊर्जा था, साहस था, शक्ति था। हर शुभ आरंभ से पहले जिन मां की चरण वंदना पीएम मोदी के संस्कारों की परंपरा थी, वो मां पंचतत्व में विलीन हो गईं। मां को अंतिम विदाई देने के कुछ मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर निकल पड़े। व्यक्तिगत दुख को मन में समेटे पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को वंदे भारत की सौगात देते नजर आए। ये दृश्य असामान्य है, ये कर्तव्य परायणता अद्वितीय है। 2022 ने जो सवाल सामने रखे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जवाब अपने अडिग फैसलों और मजबूत इच्छा शक्ति से दिए। परिणाम क्या रहा, ये इतिहास बनते 2022 में दर्ज है। – 2022 के लिए क्यों बने नरेंद्र मोदी मैन ऑफ द ईयर, इसे जानने के लिए सफर तय करना होगा उन पलों का जब चुनौती सामने थी, लेकिन उससे भी बड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ, साहस और संयम। पहला पड़ाव तवांग है, जहां चीन ने भारत के सब्र की लक्ष्मण रेखा पार करने की हिमाकत की और करारा जवाब हिंदुस्तान की हिम्मत ने दिया। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे। डंके की चोट चीन को बीजिंग तक सुनाई देती है और चीन को समझ आता है वो भारत जिसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने तैयार किया है। 2022 गवाह रहेगा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साहस के लिए, जिसने चीन को चिंता में डाल दिया है।
पीएम मोदी जवानों के बीच जब भावनाओं के रिश्ते गढ़ते हैं तो जवानों का हौसला चट्टान बन ही जाता है। कश्मीर की रट में हकलाते पाकिस्तान के सामने संकट है अब पीओके भी गंवा देने का। जिस न्यू इंडिया को पीएम मोदी ने गढ़ा है वो भारत अब पाकिस्तान को डराता है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. चीन पाकिस्तान का सवाल साल दर साल आता है जिसे प्रधानमंत्री मोदी डिस्टिंक्शन के साथ पास करते हैं और इस साल इस सवाल में रूस यूक्रेन जंग भी जुड़ गई। रूस यूक्रेन लड़ाई को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है कि ये युग जो है लड़ाई का नहीं है और बातचीत से ही मसला हल हो सकता है, मुझे लगता है उनके इस स्टैंड को लेकर के पूरे विश्व में जरूर सबने मैं कहूँगा कि स्तुति की है, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत के जो रिश्ते हैं रूस के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। जिस प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है वो वाकई पूरे विश्व भर में सब कोई मुझे लगता है प्रशंसा करते हैं। जब भारतीय जंग के कुरुक्षेत्र में फंसे तो ऑपरेशन गंगा चलाकर एक एक हिंदुस्तानी को सकुशल भारत लाया गया। जो जंग किसी सुपर शक्ति के कहने पर नहीं टली थी वो भारत के आग्रह पर तब तक रुकी रही जब तक भारत के लोग सुरक्षित नहीं निकल गए। पाकिस्तानियों को भी तिरंगा लेकर निकलते दुनिया ने देखा। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. भारत ने जंग को जायज नहीं ठहराया लेकिन साथ ही रूस के खिलाफ भी नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका ने आंखें तरेरी लेकिन भारत ने अपना निर्णय नहीं बदला। भारत की अपील पर जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी वापस ली तो अमेरिका भी भारत के सामने सम्मान से सर झुकाकर खड़ा हो गया। अमेरिका खुलकर कहने में ये गुरेज नहीं करता कि भारत महाशक्ति है। चीन ने 1962 की जंग के बाद मनोवैज्ञानिक मजबूती का जो आवरण ओढ़ा था वो हट चुका है। दुनिया भारत को देख रही है और भारत अपने नजरिए से दुनिया को। या आप देखते हो ईस्टर्न लद्दाख में हो या यांगसे पे हो या डोकलम में हो, कहीं पर भी हो, भारतीय सेना के जो लोग हैं जिस मजबूती से और जिस हौसला अफजाई से और जिस जोश से चीन को आंख में आंख डाल करके उनको ढकेलते हैं, उसी से मालूम हो जाना चाहिए कि अभी तक तो गोली चली नहीं पर मार जरूर पड़ रही है।